वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। अहमद बेटा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। रात खाने के बाद वालदा ने कहा। जी वालदा, मैंने सादतमंदी से हमतन गोश होते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ। मैं सोच रही थी कि आपकी शादी कर दूं, वालदा ने कहा। ये सुनते ही बेख्तियार मैंने गुड़िया की तरफ देखा। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, गुड़िया कहते हुए बावर्ची खाने में घुस गई। आज आपको ये ख्याल कैसे आ गया, मैंने पूछा और सोचने लगा। जरूर गुड़िया ने कुछ कहा होगा। बेटे, ये ख्याल तो माओ के दिल में उसी दिन पैदा हो जाता है जब उन्हें अल्लाह बेटे की नेमत से नवाजता है, वालदा ने कहा। लेकिन मेरे ख्याल में अब आपकी उम्र भी हो चुकी है और मेरा सफर भी। आप कैसी बातें कर रही हैं वालदा? मैंने कुर्सी पर से उठते हुए पलंग के पास बैठते हुए उनके हाथ पकड़ लिए। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे और आपका साया हमेशा मेरे सर पर कायम रखे। आपके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। बेटा, मौत का जायका तो हर नबी पैगंबर ने चखा है, फिर मेरी क्या हैसियत, वालदा ने कहा। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। कोई है तुम्हारी नजर में लड़की, या फिर मैं खुद देखूं? फुप्पो, मेरी नजर में है एक लड़की। इतने में गुड़िया चाय की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। अहमद भाई भी उसे जानते हैं और वो भी बड़ी अच्छी नजर से। वो कौन है? वालदा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और गुड़िया से पूछा। अहमद भाई के चचा की बेटी, गुड़िया ने संजीदगी से कहा। तो वालदा ने सिर्फ मेरी तरफ देखने पर इक्तफा किया, जैसे पूछ रही हो क्या वाकई वालदा आप भी किसकी बात सुन रही हैं? मैंने कहा वो नहीं है, इसका मतलब है कोई और है, वालदा ने यकीन के साथ पूछा। जी, बिलाखिर मैंने इतना ही कहा। लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ दिन सोचने के लिए दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। कितने दिन? गुड़िया ने वालदा की जगह कहा तो मैं उसका इशारा समझ गया। 1.5 साल? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम 1 हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा। गुड़िया ने अपने लहजे में धमकी लाते हुए कहा, 1 जिंदगी। मैंने अपने दिल में कहा, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। ये लड़की है या नजला? दवाई खाओ, हफ्ते में आराम, ना खाओ तो 7 दिन में ठीक। ये कहते ही सबसे पहले गुड़िया हंसी और उसके पीछे पीछे हम। ये लतीफा था, मौका था या अंदर की खुशी? बहरहाल बड़ा ही लतीफ था। भाई, आपने फुप्पो को ईमान आपी के बारे में क्यों नहीं बताया? उसी रात गुड़िया ने वालदा के सोने के बाद मुझसे सवाल किया। गुड़िया, मुझे डर लगता है, मैंने दयानतदारी से कहा। किस बात का? गुड़िया ने हंसते हुए पूछा। अगर तुम्हारी ईमान आपी ने इनकार कर दिया तो? मैं वाकई कशमकश का शिकार हो रहा था, या फिर उसके खोने का ख्याल मुझे लर्जा रहा था। वो इनकार नहीं करेंगी, गुड़िया ने पुख्ता यकीन के साथ कहा। तुम्हें कैसे पता? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारी बात हुई उससे? कब, कैसे और किस तरह? मैंने बेचैनी में सवालों की बौछार कर दी। मोहब्बत भी इंसान को कैसा दीवाना बना देती है। अगर ईमान आपी को पता चल जाए तो वो खुशी खुशी कल ही शादी कर लें, गुड़िया ने कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने फिर पूछा। मैं लड़की हूँ और लड़कियों की खामोश जुबान जानती हूँ, गुड़िया ने कहा। लेकिन वो भी आप ही की तरफ से मुंतजिर हैं। हाफिज साहब के बाद गुड़िया ने भी वही बात कही तो मैंने फैसला करते हुए कहा, गुड़िया, क्या तुम कल ईमान को अपने साथ घर ला सकती हो किसी बहाने से? मैं खुद करता हूँ उससे बात। पक्का? गुड़िया ने खुश होते हुए पूछा। पक्का, मैंने कहा तो गुड़िया ने कल शाम 5 बजे का वादा करके सोने चली गई। वो रात तकरीबन सारी मैंने जागते ये सोचते गुजार दी कि कल उस हसीन कातिल जिसने मेरा सुकून, करार, हत्ता के मुझसे मेरी जात तक छीन ली, किस तरह इजहार करूंगा, कैसे बात शुरू करूंगा
और किस तरह मोहब्बत की भीख मांगूंगा। कभी डर, इनकार की सूरत सामने आ खड़ा होता तो दिल में दरारें पड़ती महसूस होती, और कभी खुशी इकरार का भेस ओढ़े नजर आती तो दिल में शादियानों की लय बढ़ जाती, और मैं ख्यालों में उसकी खूबसूरत आंखों में मोहब्बत की चमक और उसके चेहरे पर हया की सुर्खी देखता तो बेखुद सा होकर खिड़की में खड़े उसके घर की जानिब देखने लगता जहां वो सो रही होगी, और सोने के ख्याल से एक और ख्याल जन्म देता कि एक दिन वो इसी घर के इसी कमरे में सो रही होगी और मैं इसी बेखुदी के साथ उसको देखता रहूंगा, और जब उसकी हसीन जुल्फे उसके सोने में खलल डालेंगी तो मैं अपने हाथों की उंगलियों से उन्हें सरजनिश करते कानों के पीछे ले जाते हुए उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाने का भी हक रखता हूँगा। और जब वो नींद से भरपूर आंखें खोलकर मेरी तरफ इस वक्त तक जागने का सवाल पूछेगी तो मैं बिना कुछ कहे सिर्फ उसे प्यार से देखता रहूंगा और उसके बगैर काटे हुए एक एक पल, एक एक लम्हे का हाल बताऊंगा। इन्हीं ख्यालों में ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं इन्हीं ख्यालों को ख्वाब की सूरत अहदो इकरार की राहों में उसको और खुद को देखने लगा। 4 बजे के करीब गुड़िया मुझे बताकर ईमान को लाने के लिए चली गई और मैं मरगे बिस्मिल के जैसे धड़कता दिल लिए कमरे में इधर उधर टहलने लगा। गो के वादे के मुताबिक 1 घंटा बड़ा था, लेकिन मैंने जल्दी से इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, शेव की और अपनी सबसे पसंदीदा खुशबू लगाकर आईने के सामने खड़े होकर दबे लफ्जों में इजहार मोहब्बत की प्रैक्टिस करने लगा। हर रोज क्लासरूम में खड़े होकर घंटों लेक्चर दे सकता था, मगर चंद लम्हों में अदा होने वाले चंद अल्फाज निकालने मेरे लिए इतने ही मुश्किल थे जितने किसी कॉलेज के नालायक और घबराए हुए तालिब इल्म के लिए रिजल्ट बुक हाथ में लिए खड़े शख्स को अपना रोल नंबर के हिंसे बताना। 4:45 बजे के करीब गली में दाखिल होती और घर के सामने रुकती चंद गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन उनको देखने की भी मुझे फुर्सत नहीं थी। 5 बजने को 5 मिनट बाकी थे। मैंने 2 फूल लाए हुए किताबों के शेल्फ के साथ लगे मेज पर रख दिए। उनमें से एक सुर्ख रंग का था और दूसरा सफेद रंग का। ईमान, आप मेरी तरफ से इनमें से एक फूल कबूल फरमा लें। आखिर मैंने अकीदत और मोहब्बत का फर्क जानने के लिए लफ्जों के बजाय फूलों का सहारा लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे अब भी डर था कि कहीं घबराहट में लफ्जों के इस्तेमाल में गड़बड़ ना हो जाए, और दूसरी वजह अपनी मोहब्बत और उसकी मुझसे अकीदत का पाकीज़ा फैसला। पाकीज़ा फूलों से बेहतर इस वक्त तक मेरे जहन में कुछ नहीं आया। सर जी, अगर मुझे दोनों ही पसंद हो तो क्या मैं दोनों रख सकती हूँ? मैं ईमान का जवाब खुद ही सोचकर मुस्कुराने लगा। 5 से 5:30 फिर 6 हुए। अब मेरी बेकरारी अपने उरूज पर थी और मैं गुड़िया को कोसने लगा। मुझे यहाँ सूली पर लटकाकर खुद बैठी न जाने कहाँ कहाँ की बातें कर रही होगी। हो सकता है ईमान ने आने से इनकार कर दिया हो, लेकिन क्यों? पहले भी तो आती रहती है, लेकिन गांव से वापसी के बाद वो एक बार भी नहीं आई। कहीं उसने मुझे कुछ कहने से पहले ही ना सुनने का फैसला तो नहीं कर लिया। मेरा जहन अंदेशे पैदा करता और दिल उसकी तरदीद, और कभी दिल खौफ से धड़कने लगता तो जहन दिलासे देता। हो सकता है कोई जरूरी काम कर रही हो और गुड़िया उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रही हो। ये भी तो हो सकता है कि गुड़िया जज्बाती होकर ले जाने का सबब बता दिया हो और ईमान सोचने में वक्त लगा रही हो या फिर तैयार हो रही हो। अजीब बेचैनी, घबराहट और घुटन का एहसास होने लगा तो मैं एक किताब उठाकर पढ़ने लगा, लेकिन इस हालत में कि एक भी लफ्ज समझ ना आ रहा हो, जैसे किताब उर्दू में नहीं किसी ऐसी जुबान में हो जिसका रस्मुल खत तो उर्दू जैसा है, मगर अल्फाज से मेरी कोई शनासाई ना हो। आखिर तंग आकर मैंने किताब बंद की और कमरे में ही चहलकदमी शुरू कर दी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और गुड़िया
इस हाल में दाखिल होती के पलकें झुकी हुई और कदम इस तरह उठा रही थी जैसे मन मन के भारी हो। ईमान कहाँ है? ये कहते हुए मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इतनी देर क्यों लगा दी? ईमान आ रही है ना? कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा चलो शाबाश, तुम बाहर जाओ और उसे अंदर भेजो। मैंने बगैर कुछ सुने अपनी बेचैनी और बेकरारी के आलम में सब कुछ कह दिया तो मेरी नजर उसके हाथों में मौजूद मिठाई के डब्बे पर पड़ी। और ये क्या है? अरे अभी नहीं, बाद में लाना। भाई, ईमान की मंगनी हो गई है। गुड़िया ने चंद लफ्जों में मेरे ख्वाबों और ख्यालों के आशियाने को जैसे धमाके से किरची किरची कर दिया हो, जिसकी जुबान मैं अपनी जख्मी रूह तक महसूस करने लगा। लेकिन मैं कुछ भी ना कह सका। आपने देर कर दी भाई। कौन है वो खुशनसीब जिसे शायद अपनी खुशबख्ती का खुद भी इल्म ना हो? काफी देर बाद उन्हीं दो फूलों के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, जो खुद मोहब्बत और अकीदत के नाम से महकते महकते मुरझा रहे थे। आप ही का कजन है, गुड़िया ने कहा। दुबई होता है, मंगनी के लिए आया हुआ है। और शादी? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए आंसुओं को रोकने की मिन्नत करते हुए पूछा। शादी कब हो रही है? अगले साल। ईमान आपी की तालीम मुकम्मल होने के बाद गुड़िया ने बताना शुरू किया। ये फैसला आपी के अब्बू ने किया है। आपी को भी इस बात की खबर नहीं थी। बस इतना बताया गया कि उनके चचा अपनी फैमिली के साथ खाने पर बुलाए गए हैं। गुड़िया ने चंद लम्हे बाद कहा, भाई आपी इस मंगनी पर खुश नहीं है, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आपी समझ ही नहीं सकी। और जब तक कुछ समझती, मंगनी की अंगूठी उनकी उंगली में। गुड़िया इतना कहकर जब्त ना कर सकी और कमरे से बाहर निकल गई। वक्त ने भी अजीब खेल खेला है। जब तक उसे हासिल करने की तमन्ना ना थी तो 1 साल दिया, जिसमें वो मेरे करीब से करीब तर आती गई, हत्ता के मेरी जात का हिस्सा बन गई। और जब उसे हासिल करने की तमन्ना जागी तो 1 दिन भी देना गवारा नहीं किया और सब कुछ पलक झपकते ही छीन लिया, सिवाय उस मोहब्बत के जो 1 साल में उस तनावर दरख्त की मानिंद हो गया, जिसकी जड़ें मेरी सांस की रग तक फैल चुकी हैं। गुड़िया के जाने के बाद से मैं कमरे में ही बंद रहा और खाने से भी माजरत कर ली। शायद गुड़िया ने कोई बहाना बनाकर वालदा को मुतमईन कर दिया, वरना वो जरूर कमरे में आती। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन नींद मेरी आंखों से बहुत दूर खड़ी, मेरी जानिब पुश्त किए खफा खफा खड़ी थी। और मैंने भी उसे मनाने की जरूरत महसूस नहीं की। सिर्फ इतना महसूस किया कि एक सोने के टुकड़े की कितनी अहमियत थी। एक शख्स दूर परदेश से आता है और किसी की मोहब्बत को सोने की जंजीरों में जकड़ कर ले जाता है। ठीक 24 घंटे पहले मैं ईमान पर सिर्फ अपना और अपनी मोहब्बत का हक समझते हुए उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का मंसूबा बना रहा था, जहां सुबह शाम सिर्फ ईमान का ही गुजर था। और आज 24 घंटे बाद आज वही रात थी, वही चांद था, वही कमरा था, वही मैं था, मगर वो सोच नहीं थी। दिल भी धड़क रहा था, मगर आज उसकी धड़कन में खुशी का एक भी अंदाज नहीं था, सिर्फ उदासी थी, रंज था और धड़कते धड़कते थक जाने वाला अंदाज था। थके कदमों और बोझल सांसों के साथ मैं कमरे से निकला और छत पर आ गया। पाँव खुद ब खुद किसी मामूल के मुताबिक किसी सुधाए हुए पालतू जानवर की मानिंद उस जगह पर ले आए जो पिछले 1 साल से मेरा मामूल था। लेकिन आज शब बखैर ईमान कहने का हौसला नहीं था। कहते हैं किसी इंसान को पहचानना हो तो उसकी आदतों को देखो, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी आदतों का मजमुआ है और मेरे वजूद का हर एक हिस्सा ईमान को देखने, सुनने और महसूस करने का आदी था। इसीलिए निगाहें भी आदत के हाथों मजबूर उस तरफ उठ गईं जहां उसे उसके दीदार नसीब हो सके। जबकि आज रात के 1 बजे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे मुर्दा दिल में एकदम धड़कन पैदा हो गई, जैसे किसी मरते हुए मरीज के रुकते दिल को बिजली का झटका दिया गया हो। ईमान जाए नमाज बिछाए नमाज से फरागत के बाद कुछ सोच रही थी और बार बार उसकी नजरें यूं उठती जैसे वो मुझे देख रही हो। मैं काफी देर तक खड़ा उसे देखता रहा,
मगर वो भी जैसे आज जाए नमाज से ना उठने का फैसला किए हुए थी। कोई और दिन होता तो इतनी देर तक उसे देखना मेरे लिए किसी ईद से कम न था, मगर आज तो उसकी मंगनी हुई थी और आज उसका यूं इस वक्त तक गुमसुम बैठना मेरे जहन में अजीब से सवालात को जन्म दे रहा था, जो मेरे दिल के लिए किसी हद तक इत्मीनान का बाइस था, मगर अकल के लिए ला हासिल तजस्सुस। आखिर ईमान ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उस मौके पर आधी हाथ खुद ब खुद उठ गए और लब हिलने लगे। या रब्बुल इज्जत, अपने महबूब के सदके मेरे बेखबर महबूब की दुआओं को आज पहली बार मैं दुआ पूरी ना कर सका, क्योंकि रुके हुए आंसुओं ने बेबसी से बहना शुरू कर दिया। और शायद यही वो कबूलियत की घड़ी थी जो मैंने गंवा दी, क्योंकि आज पहली बार ईमान ने अपने खुदा से अहमद को मांगा था। एक हफ्ते तक मैं अपने घर में ही बंद रहा। जिंदगी का हासिल जैसे खत्म हो गया हो, हर चीज बेमायने हो गई। अगर वालदा की ममता दरमियान में ना होती तो अंदर की वहशत मुझे पागल कर देती। उस वक्त भी मेरी हालत किसी जिंदा लाश की मानंद थी जब वालदा इतने बरसों बाद खुद चलकर मेरे कमरे में आई। मैं सोचों में गुम लेटा हुआ छत को देखे जा रहा था। क्या हो रहा था बेटे? वालदा ने कुर्सी पर बैठते हुए कलाम का आगाज किया। कुछ नहीं वालदा, मैंने उठकर बैठते हुए कहा और फर्श को देखने लगा। काफी दिनों से आप नीचे नजर नहीं आए, सोचा मैं खुद ही मिल आती हूँ। वालदा ने भी अब्बू ही की तरह आपका इस्तेमाल उस वक्त किया जब कुछ समझाना मकसूद होता। मैं माफी चाहता हूँ वालदा, मैंने माजरत ख्वाना लहजे में वालदा के तकद्दुस और एहतराम को मद्देनजर रखते हुए कहा। 11 साल। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वालदा ने कहना शुरू किया, मैंने और अल्लाह बख्शे आपके वालिदे मोहतरम को 11 साल तक हम दोनों रो रो कर आपको खुदा से मांगते रहे, तो फिर जाकर अल्लाह करीम ने हमें आपकी सूरत अपनी रहमत से नवाजा। हमने भी रहमत की नाशुक्री नहीं होने दी और कदम कदम पर उसकी रहनुमाई और निगरानी की। आपको हर वो चीज देने की कोशिश की जिसकी उस वक्त आपको जरूरत थी और जो आगे भी आपके काम आएगी। एक माँ होने के नाते मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का लम्हा वो होता था जब लोग मेरे अहमद रजा के किरदार, इखलाक और शराफत से मुतासिर होकर ऐसी औलाद होने की दुआ मांगते हैं। मैं सर झुकाए उनकी बात सुनता रहा, क्योंकि कहने को मेरे पास एक लफ्ज तक नहीं था और औलाद के लिए माँ से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। ऊपर से मेरा चेहरा, आंखें और सारा वजूद चुगली खा रहा था। माँ से बेहतर अपनी औलाद को इस दुनिया में कोई और नहीं जानता, हत्ता कि औलाद खुद भी नहीं। वालदा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए गुड़िया ने मुझे ईमान के हवाले से आपके एहसासात का बताया तो मुझे हैरानगी नहीं हुई, लेकिन आपके रद्दे अमल से तशवीश, ताज्जुब और रंज जरूर हुआ है। जिंदगी में पहली बार वालदा की तरफ से इस किस्म के अल्फाज सुनकर कुछ इस कदर दुख और दर्द हुआ कि ममता और माफी के 2 आंसू मेरी आंखों से छलक कर गोद में आ गिरे। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं और ना ही ये जबरदस्ती का सौदा होता है। वालदा ने मेरे गिरते आंसू देखकर कहा, मुझे खुशी होती अगर ईमान इस घर में मेरी बहू और आपकी दुल्हन बनकर आती। ईमान के नाम पर मोहब्बत और हसरत के 2 आंसू मेरी आंखों में उभरे जरूर, मगर ममता के लिए बहते आंसुओं की जगह न ले सके। लेकिन अब वो किसी की अमानत है और अमानत में खयानत करने वाले को ना अल्लाह पसंद फरमाता है, ना उसका रसूल और ना तुम्हारी माँ पसंद करेगी। अमानत का सुनकर मजबूरी और बेपसी की तपिश ने आंखों की नमी को बुखारात में बदल कर सूखी और वीरान कर दिया। जिंदगी भी अल्लाह की अमानत है और आपकी जिंदगी पर आपके अपने करीबी लोगों का भी हक है, जिनकी जिंदगियां आपकी जिंदगी से वाबस्ता हैं। ये कहते हुए वालदा का लहजा नम होता महसूस हुआ। इससे आगे आप बेहतर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। मेरा आने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था, बल्कि बावर करवाना था कि अमानत में खयानत ना करना बेटा, चाहे वो ईमान हो या आपकी जिंदगी। ये कहते हुए वालदा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और माथा छूमने के बाद नीचे चली गई। लेकिन उस रात मेरे लिए ईमान के अलावा भी सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ गई। ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।